चलिए बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया एकदम। मैं भी बहुत बढ़िया। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और आज आपको एक बहुत ही शानदार गुड न्यूज देने वाला हूँ। आपको मैं बता दूं, धाकड़ प्रोफेशनल एकेडमी आपको आज बहुत शानदार एक गुड न्यूज देने वाला है। और वो गुड न्यूज क्या है, उसकी आज हम बात करने वाले हैं। कि सर, पहले हमें दो सवालों के जवाब चाहिए कि गुड न्यूज है क्या, और ये गुड न्यूज है किसके लिए। तो पहले मैं दो सवालों को यहाँ पर आपको जवाब लिख देता हूँ। जो गुड न्यूज है आपके लिए, वो बेसिकली सीएमए इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए है। और गुड न्यूज ये है कि हम आपको लेके आने वाले हैं फास्ट ट्रैक बैच, जिसके प्रत्येक बैच का ड्यूरेशन 60 आवर्स से लेकर के 90 आवर्स तक का होने वाला है। यानी कि ज्यादातर लोग जो कोचिंग सेंटर वाले हैं वो 90 आवर्स के अंदर आपका कोर्स कंटेंट खत्म कर देते हैं कि भैया ये हो गया कोर्स आपका। तो मैं लेकिन बात कर रहा हूँ इफेक्टिव 60 से लेकर के 90 में। एग्जैक्ट बता रहा हूँ 90 कितना है, बट हाँ, अप्रोक्स 60 मिनिमम होगा और ये 90 तक जा सकता है। ये टाइम का ड्यूरेशन मैंने दे रखा है। तो सीएमए इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए फास्ट ट्रैक बैच देने वाला हूं। किस किस सब्जेक्ट का आने वाला, मैं उसकी भी बात करने वाला हूं। ठीक है। तो फास्ट ट्रैक जो बेसिकली है, वो अभी जो मैं बात करने वाला हूं, वो बात करने वाला हूं लॉ की, यानी कि पेपर नंबर 5 की बात करने वाला हूं। बहुत ही शानदार कोर्स कंटेंट है, जिसको कौन पढ़ाने वाला है, कैसे पढ़ाने वाला है, किस किस पर चर्चा करूंगा, किस किस पर चर्चा नहीं करूंगा, इस बात की बिल्कुल इन डेप्थ और इन लार्ज बात करने आज वाले हूं। 5 से 10 मिनट का होगा ये वीडियो, इसको पूरा देखना है क्योंकि आपको मजा आने वाला है। और जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके रिलेटिव से हैं, जो बच्चा क्लासेस ले रहा है उसके लिए भी मोर रिलेवेंट है। और जो बच्चा क्लास नहीं भी लिए, बिल्कुल भी लॉ नहीं पढ़ा है, उसकी भी समझ में आने वाला है। मैं किस किस सब्जेक्ट की बात करने वाला हूं, मैं उसकी धीरे धीरे बात करने वाला हूं। लॉ की बात करने वाला हूं। अब देखो, लॉ में क्या होता है कि लॉ को पढ़ने का जो तरीका होता है बहुत डिफरेंस होता है, डिफरेंट तरीका होता है। जब एग्जाम में दे के आते हैं तो बच्चे ज्यादातर जो होते हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर बहुत मुश्किल पेपर आता है। तो पेपर जो पैटर्न है वो दो प्रकार से आता है। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पुट ऑन होके आता है, और दूसरा क्वेश्चन आता है केस स्टडी की फॉर्म में। तो यदि क्वेश्चन डायरेक्ट होकर के आता है तो उसको हमें कैसे डील करना है, और यदि क्वेश्चन कोई आपका केस स्टडी की फॉर्म में आता है तो उसकी जो आंसर राइटिंग पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, मैं आज उसकी भी चर्चा करने वाला हूं। बेसिकली मैं बताने वाला हूं कि क्या क्या होने वाला है। चर्चा तो आपको वही करेंगे जो इसको पढ़ाते हैं, जो इस सब्जेक्ट के महान टीचर्स हैं, वही बात करने वाले हैं। मैं तो इतना ज्यादा नहीं कहूंगा इसके बारे में, लेकिन हाँ, क्या क्या कवर होने वाला है उसका डेफिनेटली मैं आपको ओवरव्यू देने वाला हूं। तो अभी लॉ की बात की है मैंने, बिल्कुल फास्ट ट्रैक है। 60 घंटे से लेकर के 90 घंटे चलने वाला है, इन लार्ज चलने वाला है। अब चलिए मैं बात किस किस की करने वाला हूं, इसमें क्या क्या कवर होने वाला है, मैं उसकी भी बात करने वाला हूं। क्योंकि बच्चों के दिमाग में बड़ा सवाल आता है कि सर ठीक है, फास्ट ट्रैक तो बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बताओ क्या करने वाले हैं। मैं पहला जो पॉइंट बोलने वाला हूं आपसे, ये 100% आपका सीएमए ओरिएंटेड रहने वाला है। सीएमए ओरिएंटेड रहने वाला है। और आपका एज पर जो न्यू सिलेबस है, क्योंकि अब तो ओल्ड का है ही नहीं कुछ भी, एज पर जो न्यू सिलेबस है यानी कि 2022, उसी के पैटर्न पर होगा। जिस तरीके से आपका एग्जाम होता है, जो आईसीएमए एग्जाम पैटर्न लेता है, सेम उसी पर होगा। और जल्द आने वाले टाइम के अंदर, ये खत्म होने के बाद 1.5 से 2 महीने के बाद, हम डेफिनेटली आपको एक रिवीजन सीरीज के साथ साथ हम आपको टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाले हैं। उसमें जितने बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, हम इंडिविजुअल अटेंशन के साथ बात करने वाले हैं कि भैया ठीक है, हम आपको कॉपी हमारे पास आएगी, हम आपको इंडिविजुअली जो भी आपके मीटिंग्स हो सकती है, जूम मीटिंग्स हो सकती है, हमारे पर्सनल एप्लीकेशन पर मीटिंग्स हो सकती है, उसके थ्रू आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने वाले हैं और आपको गाइडेंस देने वाले हैं कि किस तरीके से इस पैटर्न को हम डील कर सकते हैं। ठीक है। 100% इसमें तो देखिए, आपके आरटीपी है वो इसके में कवर होने वाली है, एमटीपी है वो कवर होने वाली है, आपके बिट क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू का, वो भी आपका कवर होने वाला है। और आपको हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं। हैंड रिटन नोट्स कैसे हैं वो भी अभी थोड़े आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, अभी वो नॉर्मल फॉर्म में है, और उसका अभी जो बुक फॉर्म चल रहा है वो उसको अभी प्रिपरेशन में चल रहा है, इसकी मैं बात करने वाला हूँ। स्टडी मैट आपका प्रॉपर कवर होने वाला है। और साथ के साथ, इनके साथ साथ जो आप लेक्चर पढ़ने वाले हो, जो प्रोविजन पढ़ने वाले हो, उन प्रोविजन से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जो चाहे वो सीए इंस्टीट्यूट ने अपने एग्जाम पैटर्न में रखे हों,
बच्चा सीएमए इंस्टीट्यूट ने अपने एग्जाम पैटर्न में रखे हूँ, दोनों की मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ और दोनों को बताने वाला है कि किस किस जैसे कोई टॉपिक कवर होता है, उस टॉपिक कवर होने के तुरंत बाद उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बन सकते हैं, पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, एमटीपी में आया हुआ है, आरटीपी में आया हुआ है, उन सबको मैं यहाँ डील करवाने वाला हूँ। उनकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और देखो, आपका ये होने के बाद आपका रिवीजन भी स्टार्ट होने वाला है, प्लस आपका रिकॉल होने वाला। लॉ को कैसे रिटेंड किया जाए, किस तरीके से लिखना है, उसकी मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। इसके अलावा आंसर राइटिंग पैटर्न, यानी कि जब आप आंसर लिखोगे, मैंने बताया था जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो दो तरीके से हो सकता है। क्वेश्चंस बेटा दो तरीके से आ सकते हैं। एक डायरेक्ट आपका क्वेश्चन क्रिएट होगा, एक आपकी केस स्टडी फॉर्म में आ सकता है। बोलो, तो केस स्टडी फॉर्म को किस तरीके से उसका आंसर आपको लिखना है, डायरेक्ट आता है तो वहां पर आपको किस तरीके से प्रेजेंटेशन रखनी है, इस बात की भी चर्चा करने वाले हैं। या देखो, प्रोविजन विद सेक्शन, आपको सेक्शन में प्रोविजन पढ़वाए जाएंगे। फैक्ट ऑफ द केसेज, केस का फैक्ट क्या है, कोई रिलेवेंट कोई केस है किसी से रिलेटेड, जैसे आपने देखा होगा सेपरेट लीगल एंटिटी में तो सोलेमन का केस आता है, तो वैसे कोई रिलेवेंट केस है उस प्रोविजन सेक्शन से, तो उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं इन डेप्थ के अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा कंक्लूजन क्या होने वाला है, उसका क्या उसका रिजल्ट है वो बताने वाले हैं। राइटिंग कीवर्ड्स, आपको जैसे कुछ बच्चों को होता है कि सर क्या हमें लॉ की लैंग्वेज लिखना मैंडेटरी होता है, बेसिकली लॉ में ऐसा माना जाता है कि जो लॉ की लैंग्वेज है वो आपको प्रेफर करनी पड़ती है, कि आप उसको कोशिश करो कि वो आप प्रेफर कर पाओ, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हो तो उस केस के अंदर किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, कौन कौन से की फैक्टर्स हैं, कीवर्ड्स हैं जिनको आप अपनी लैंग्वेज में यूज कर सकते हो, क्योंकि हर बच्चा एज इट इज लॉ की लैंग्वेज तो नहीं लिख सकता, लेकिन दोनों तरीके मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं कि भैया यदि बच्चा लॉ को याद कर सकता तो कैसे उसको लिखना है, और किसी बच्चे को अंडरस्टैंड के साथ लॉ को याद नहीं कर सकता बट अपनी अंडरस्टैंडिंग को लिखना चाहता है, बट उस अंडरस्टैंडिंग के अंदर क्या क्या कीवर्ड्स हैं जो उसको यूज करने होंगे, मैं उनकी भी चर्चा करवाने वाला हूं। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग जो होने वाली है, दो कीवर्ड्स उनकी हम बात करने वाले हैं। सीधी बात, नो बकवास करेंगे, ज्यादा हम जाने वाले नहीं, क्योंकि 60 से 90 घंटे का लिटरेचर होने वाला है और इन डेप्थ बड़ा मजा आने वाला। बच्चा जो एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है हम उसी की बात करेंगे। जैसे आपके लिए मैं बता देता हूं, सिलेबस का जो कंटेंट है वो इस तरीके से दे रखा है कि जो आपका यूनिट सेक्शन ए है जिसमें कमर्शियल लॉ आ रहे हैं, इन कमर्शियल लॉ का वेट बहुत कम होता है, लेकिन इंडिविजुअल छोटे छोटे सेक्शंस हैं, तो सबसे हाईली जो वेटेड होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है। कौन सा होता है बता रहा हूं, कौन सा होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो होता है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पुट नहीं करता है। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो होता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन पुट नहीं करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पुट नहीं करता है। तो यहां से केस स्टडी भी क्रिएट होती है, तो उस केस स्टडी को कैसे डील करना है। सेल ऑफ गुड्स से बहुत से बार आपके लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, केस स्टडी के फॉर्म पूछा गया है। जो एलएलपी है यहां से सीधा क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जो आपके लॉ कैसे बनता है, लॉ कैसे बनता है, इसके अलावा जो आपका जो लॉ का सिनेरियो है किस तरीके बनाया जाता है, किस तरीके से इसमें जो ऑर्डिनेंस है वो पास होते हैं, सारी की बातें करने वाले हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका कॉर्पोरेट लॉ, जिसकी आपको सीए में इंटर और सीए में फाइनल दोनों के लिए रिलेवेंट कंटेंट है। इस वाले एक्ट को, कंपनी एक्ट को, बच्चे फाइनल वाला हो इंटर वाला हो, दोनों बच्चे इसको बड़े ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि जो इंटर का कोर्स है वो फाइनल में इंक्लूड होता है, लेकिन वो आपके स्टडी मेट में कवर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ज्यादातर जो टीचर पढ़ाते, जो टीचर्स अच्छा लेवल से पढ़ाने की कोशिश करते, वो बेसिकली इंटर और फाइनल दोनों को मर्ज करके पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी नहीं मिलता है, क्योंकि ज्यादातर हमें देखता है और ज्यादातर यूट्यूब चैनल पर हमें चीजें नहीं देखने को मिलती है, तो हम वहां पर इसको कवर करने वाले हैं। अब आगे जब हम बात करने वाले एथिक्स की, ये भी आपका इंटर एज वेल एज फाइनल दोनों में रिलेवेंट होता है। यहाँ पर भी 15 मार्क्स की कवरेज रखता है और फाइनल में भी सेम 15 मार्क्स का कवर रखने वाला है, ठीक है। तो कौन कौन से रहने वाले हैं, ये जो आपके जो इंडस्ट्रियल लॉ है ये बहुत छोटे छोटे हैं, इनमें से आपको सारे सारे तो नहीं करवा जाएंगे, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल जो एग्जाम के साथ जो फ्रिक्वेंटली लेवल पर आते रहते हैं उनकी मैं चर्चा डेफिनेटली करवाने वाला हूं। अब आपको नोट्स कैसे मिलेंगे, आज हम उसकी भी चर्चा आपको करने वाले हैं। जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि भैया नोट्स जो दिखा रखे हैं, ये नोट्स आपको वो हैं जो आपको याद रखना, ये आपको दिए जाएंगे, बट ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होंगे, तो आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वो नोट्स हैं, यदि किसी बच्चे ने लेक्चर नहीं भी देखा होगा इसको इजीली पढ़ सकते हो, आपको किसी प्रकार की डिफिकल्टी नहीं होगी, एक एक बात को बड़ी आसानी से
ऐसा समझा रहेगा कि आप एक बार पढ़ोगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको उनको और बेहतर तरीके से समझना है तो फिर आपको यहां पर आपको सुनने की जरूरत है। अब सवाल ये आता है कि सर पढ़ाएगा कौन, इस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले सर का नाम क्या है? मैंने बोला बेटा इसको मैम पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि लॉ में हमने बहुत बार एनालाइज करने की कोशिश की भैया क्या है, ये सीएमए फाइनल लिखा हुआ है कॉर्पोरेट लॉ, बट मैं नोट्स का पैटर्न बता रहा हूं कि नोट्स आपको ऐसे मिलने वाले हैं। मैंने ये नहीं कहा कि भाई क्या नोट्स आपके इंटर के, मैं बात को कह रहा हूं कि आपको नोट्स का जो पैटर्न है, नोट्स है आपको इस तरीके से मिलने वाले हैं जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं। दूसरा, इनको पढ़ाने वाले कौन हैं? चलिए आज हम पढ़ाने वाले की बात करते हैं कि भाई पढ़ाने वाले हैं कौन हैं। पढ़ाने वाले टीचर बहुत ही शानदार हैं, आपको बहुत शानदार तरीके से उनको तजुर्बा है। जो आपको पढ़ाने वाली हैं वो रिया मैम पढ़ाने वाली हैं। कौन पढ़ाने बेटा बताओ? रिया मैम पढ़ाने वाली हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही अल्टीमेट पढ़ाने वाली है, लॉ की स्पेशलिस्ट है और वो लॉ पढ़ाती है जो मजा आ जाएगा आपको देख करके, सर मजा आ गया, ठीक है ना। ये नोट्स उन्हीं के बनाए हुए हैं, ये उन्हीं आपको वही प्रोवाइड करवाने वाली हैं, आपको सारा सिनेरियो समझाने वाले हैं। एक चीज और आपको जो सबसे इंटरेस्टिंग बताने वाला हूं कि देखिए होने वाला क्या है, जैसे आपका कवरेज होने वाला है तो मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर डेट फिक्स करेंगे अपन लोग, डेट। अब हो सकता है कि मंथ में 1 डे हो सकता है कि मंथ में आपको 2 डेज हो, ये बेसिकली वीकेंड पर होगा, ठीक है ना। आपके साथ एक मीटिंग्स होगी, कॉन्वर्सेशन होगा जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अपन क्या करते हैं, प्रेशर नहीं लेना भाई, पढ़ने का प्रेशर नहीं लेना है। आप पढ़ो, पढ़ने के टाइम पर पढ़ना है, लेकिन जैसे लगता है नहीं हमें मोटिवेशन जरूरत है, गाइडेंस जरूरत है, तो डेफिनेटली एक वीक में एक बार, सॉरी वीक में नहीं, महीने में एक बार या 2 बार हम एक डायरेक्टली हम आपसे मीटिंग्स पर बात करेंगे और वहां पर डेफिनेटली हर टाइप का टीचर मिलेगा, जिस सब्जेक्ट में जो भी आप पढ़ने वाले रिलेवेंट लेने वाले हो वहां पर आपको गाइडेंस देने वाले हैं और चिल करने वाले हैं, क्योंकि हमें स्ट्रेस में नहीं पढ़ना है। स्ट्रेस में हम क्या करते हैं, डिग्री पास होने के लिए पढ़, पास होने के लिए नहीं पढ़ा, नॉलेज होने के लिए पढ़ोगे तो पास ऑटोमेटिक हो जाओगे। तो दिमाग में ये रख करके चलना कि भैया हमें पढ़ना कैसे है, कि क्या हमें रियल में पास होने के लिए पढ़ना है। क्योंकि अभी जो बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको एक डिफेक्ट है आपके अंदर कि आप ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं देते हो, जो पढ़ते हो बस रट के निकल जाते हो और आपको दिमाग में ये नहीं आता कि हमें इंडस्ट्री में जाकर के काम भी करना होता है। तो आपको दोनों चीज ध्यान में रखना है, आपको एक अवेयरनेस बढ़ानी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, आपकी नॉलेज बढ़ानी है। उसके लिए डेफिनेटली आपको चिल होकर पढ़ना है, लोड लेके नहीं पढ़ना है भैया। कोई दिक्कत नहीं है, दिसंबर में पेपर नहीं, आप जून में दे लो, लेकिन लोड नहीं लेना। देना तब जब लगता कि हम मेंटली सेटिस्फाइड हो चुके कि हाँ कि अब हम तैयार हैं, रेडी टू एग्जाम। उसके लिए हम इस बात के बारे में सोचने की बात करेंगे। तो मैंने क्या बोला है, महीने में 1 या 2 दिन जो आपके देखना पड़ेगा कि आपका क्या कितना इंटरेस्ट है, हम उसकी बात करने वाले। जैसे ही आपका इसमें इंटरेस्ट दिखना स्टार्ट करेगा तो हम उसके बाद अदर्स जो सब्जेक्ट है आपका, जैसे कि हम बात करते हैं आपकी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका भी आपके लिए फास्ट ट्रैक लॉन्च कर दिया जाएगा। बाकी जो कॉस्टिंग है उसकी भी लॉन्च कर दिया जाएगा। डीटी आईडीटी है हम उसका भी करेंगे, लेकिन बच्चों के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा जितना पार्टिसिपेट करते हैं, जितने अपने दोस्त हैं सबको आप पहले, जिसने पढ़ रखा है उसको भी भेजना, नहीं पढ़ रखा उसको भी भेजना है, क्योंकि अब आपके कोर्स कंप्लीट होने वाले हैं। अब आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपने पढ़ लिया, अब उसको क्या करना, लर्न करना और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने, लिखने की प्रैक्टिस डालनी है, बस यही काम करना है जिसके लिए हम आपको करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, वॉचिंग करते रहिएगा और आपको जल्द ही ये मिलने वाला है 1 तारीख से, अगले महीने की फर्स्ट डेट से आपको इसका फास्ट ट्रैक मिलने वाला है। तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि आप इसको एंजॉय करेंगे। तब तक जितने दोस्त हैं इस वीडियो को आपको वायरल करना है और आपको बताना कि हाँ कि यहाँ पर धाकड़ प्रोफेशनल एकेडमी बाई सीएमए दिनेश धाकड़ सर के द्वारा एक बहुत ही प्यारा सा आपके लिए एक सेवा के रूप में दिया जा रहा है। ठीक है, दिसंबर तक बिल्कुल प्रॉपर पढ़ना। कोई दिक्कत है बताओ ना बेटा, क्या दिक्कत है? किसी को लगता है कि नहीं प्रॉब्लम आ रही है सर, हमें पढ़ने में डिफिकल्टीज है, कोर्स कवर नहीं हो रहा, हमें टेंशन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है, तो डेफिनेटली मेरा नंबर आपके पास दे रखा है, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा होता है, और बेसिकली इस नोट्स फाइल पर भी मेरा नंबर आपको अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, तो आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर आकर कि सर हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करवाएंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पर नंबर भी दे रखा है। ठीक है ना, डायरेक्ट आप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, इस बात थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा थोड़ा शेड्यूलिंग होती है, हमें उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर। मैं जल्दी मिलने वाला हूं, लॉ की मैम आपको अगले महीने 1 तारीख को मिलने वाली है, मैं आपको जल्दी ही अपने चैनल पर मिलने वाला हूं। और यदि किसी फाइनल वाले बच्चों को चाहिए तो सीएफआर का फास्ट ट्रैक बैच मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स आपके इसी चैनल पर सीएमए दिनेश धाकड़ यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां जाकर के देख सकते हो। किसी को इंडियस पढ़ने तो वो वहां पर जाकर के देख सकते
सकता है। लेकिन किसी बच्चे को लगता है कि सर मुझे इस इंडेक्स में प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो डेफिनेटली मुझे डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं और उसको डेफिनेटली उस प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन आपको देने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और इसको आगे बनाए रखिए और चलते रहिएगा।